फरवरी में पहाड़ों पर बिछा सर्द सफेदी का साम्राज्य। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी, घरों की छतों पर जमी बर्फ की मोटी परत। बीते 40 घंटों में 1.5 फीट से ज्यादा की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में डलहौजी में 2 दिनों से जबरदस्त बर्फबारी जारी। 1 फीट से 2 और 3 फीट से ज्यादा तक बर्फबारी हुई है और बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ताजा बर्फबारी, नवार घाटी से सामने आई तस्वीरें। शिमला में जमकर बर्फबारी से हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी। श्वेत श्रृंगार में रंगी नजर आई घाटी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पर्यटकों ने ताजा बर्फबारी का आनंद लिया, तस्वीरें आई सामने। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी। यमुनोत्री में न्यूनतम तापमान -13 डिग्री, गंगोत्री में न्यूनतम तापमान -9 डिग्री दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आई शानदार तस्वीरें। बर्फबारी के बीच में दौड़ती दिखी रेल। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में भी स्नोफॉल। नड्डी में सुबह से बर्फबारी जारी, कांगड़ा घाटी में बारिश। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बिछी बर्फ की सफेद चादर, शहर में बढ़ी शीतलहर। मसूरी के मॉल रोड पर बर्फबारी, मौसम की मस्ती में झूम उठे पर्यटक, स्नोफॉल का लुत्फ उठाया। लंबे समय के बाद टिहरी जिले में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। चिरबितिया इलाके में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर दिखी। केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी का गजब नजारा। शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियोगी नारायण में भी जमकर गिरी बर्फ। उत्तराखंड के धनौल्टी में भी बर्फबारी से कड़ाके की सर्दी, बर्फ से पहाड़ियां हुई गुलजार। मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली में जबरदस्त बर्फबारी का दौर, 1 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी। वैष्णो देवी में भी सीजन की पहली बर्फबारी, भक्तों में खुशी की लहर दौड़ी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से घाटी का सौंदर्य लौटा। हर तरफ बर्फ की सफेदी, दरख्तों पर झूली बर्फीली झालरें, घरों की छतों पर जमी बर्फ की मोटी परत, हर तरफ सफेदी नजर आई। गुलमर्ग में जमकर हुई बर्फबारी के बीच में सैलानियों की मौज, स्लाइड करके आनंद ले रहे हैं, मौज मस्ती करते दिखे सैलानी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी। जूमगुंड गांव में भारी बर्फबारी के बीच में गर्भवती महिला फंस गई, सेना ने मदद की, जवानों ने पीठ पर लादकर रेस्क्यू किया। कुपवाड़ा पुलिस और सेना के जवानों ने घुटनों तक जमी बर्फ में पैदल चलकर महिला को रेस्क्यू किया, उसके बाद अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली वासियों का सुबह फिर से घने कोहरे से सामना हुआ, बेहद कम विजिबिलिटी रही। रेल यातायात पर कोहरे का असर पड़ा है। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट, यात्रियों की मुसीबतें बढ़ी। दिल्ली में छाए घने कोहरे का उड़ानों पर भी असर पड़ा, कम दृश्यता के चलते कई फ्लाइट्स रद्द। गाजियाबाद, नोएडा में कई इलाकों में कोहरे का कहर, राहगीरों को सफर करने में हो रही परेशानी। महाराज के चंद्रपुर में रिहायशी इलाकों में भालू घुसने से मची भगदड़। सारे बाजार भालू के दौड़ने का वीडियो सामने आया है और लोग भागते हुए नजर आए, सीसीटीवी में घटना कैद। भालू ने एक दुकान में घुसे लोगों पर हमला भी किया। लोगों ने जैसे तैसे दुकान का शटर गिराकर अपनी जान बचाई। आज चंपई सोरेन लेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल ने कहा कि 10 दिन में साबित करना होगा बहुमत। गवर्नर को दिखाया गया था 43 विधायकों के साथ होने का वीडियो। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को चुना गया था जेएमएम विधायक दल का नेता। खराब मौसम के चलते विधायकों की हैदराबाद जाने वाली चार्टर्ड फ्लाइट भी रद्द हुई थी। 24 घंटे से चल रहा था हाई वोल्टेज ड्रामा। फ्लाइट रद्द होने के बाद वापस रांची के सर्किट हाउस लौटे थे विधायक। आज दोपहर 1:30 बजे रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। झारखंड के हालात पर बीजेपी ने बनाई नजर। ईडी ने जमीन घोटाले में लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को किया था गिरफ्तार। सोरेन ने दी है गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ का गठन किया गया। आज रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। जयराम रमेश का बयान, प्रधानमंत्री मोदी के 2 भाई हैं, ईडी और सीबीआई। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का बदले की राजनीति में भरोसा है। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी। बजट सत्र के दौरान रणनीति पर चर्चा की संभावना।
चंडीगढ़ मेयर चुनाव के फैसले के खिलाफ आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के सामने आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। केजरीवाल, भगवंत मान भी होंगे शामिल। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में 31 साल के बाद फिर से शुरू हुई पूजा आरती। गुरुवार रात 12 बजे प्रशासन की मौजूदगी में बैरिकेडिंग खोलकर तहखाने का रास्ता खोला गया और बनाया गया। व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ का समय जारी। रोजाना 5 बार होगी पूजा और आरती। सुबह 3:30 बजे मंगला आरती, रात 10:30 बजे शयन आरती। व्यास जी तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की याचिका निचली अदालत के फैसले को दी है चुनौती। मुस्लिम पक्ष ने अदालत से 15 दिनों की मोहलत भी मांगी। याचिका में 15 दिनों तक आदेश लागू न करवाने की अपील। यूपी के कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार ने सुरक्षा का भरोसा दिया। कहा कि वाराणसी में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद, कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट। इनकम टैक्स स्लैब में नहीं किया गया कोई भी बदलाव। मध्यम वर्ग को कोई भी राहत नहीं, कुछ भी सस्ता या फिर महंगा नहीं हुआ। देश में बनाए गए 3000 नई आईटीआई, उच्च शिक्षा के लिए 7 आईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। वित्त मंत्री ने 58 मिनट तक पेश किया बजट। कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा। सरकार ने लोक लुभावन घोषणाओं से परहेज किया। अंतरिम बजट पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, इससे 4 स्तंभ युवा, महिला, किसान और गरीबों को फायदा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बजट से विकसित भारत की नींव होगी और मजबूत। वित्त मंत्री को बधाई दी। बजट को लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि सभी वर्गों का रखा गया ध्यान, विकास को घर घर पहुंचाने की कोशिश। बजट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया शानदार। कहा कि इससे भारत को आर्थिक सुपर पावर बनने में मिलेगी मदद। इससे समावेशी विकास का स्पष्ट रोड मैप। बजट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की प्रतिक्रिया। कहा कि बजट भाषण छोटा और निराशाजनक दोनों था। अखिलेश यादव ने इसे बताया बीजेपी की विदाई बजट। ट्वीट में लिखा कि बीजेपी सरकार ने जन विरोधी बजट का 1 दशक पूरा करके बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड। सेंचुरी प्लाई के कार्यकारी निदेशक केशव भजनका ने बजट को बताया देश के विकास के लिए जरूरी। कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और सेवा क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। नवेली में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने डॉक्टर फ्रांसिस्को लुइस गोम्स की प्रतिमा का उद्घाटन किया। कई मंत्री रहे मौजूद। मडगांव में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले तैयारियों का जायजा लिया। शरद पवार के पोते रोहित पवार से ईडी की पूछताछ। 10 दिनों में दूसरी बार जांच एजेंसी ने दागे सवाल। रोहित पवार से पूछताछ के दौरान ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आंध्र प्रदेश के नेलोर में पुलिस ने 5 करोड़ 12 लाख रुपए कैश जब्त किया। 6 लोग गिरफ्तार। यूपी के बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले का बयान। मुस्लिम समाज के लोग ज्ञानवापी को अच्छा बनाने में करें सहयोग। विदेशी आक्रांतों ने बदला शिव के स्थान ज्ञानवापी का स्वरूप। नांदेड़ में युवा कांग्रेस ने किसानों की फसल के दाम की मांग को लेकर निकाला मार्च। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। शरद पवार के पोते रोहित पवार से ईडी की लगभग 8 घंटों की पूछताछ। दूसरी बार 10 दिनों के भीतर ईडी ने सवाल दागे। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस में रोहित पवार का नाम। 5 जनवरी को ईडी ने छापेमारी भी की थी। हैदराबाद में तेलंगाना प्रजा भवन के सामने एक शख्स ने ऑटो में लगाया आग। धू-धू कर जलता दिखा ऑटो। पटना में बेखौफ बाइक सवारों ने सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को मारी गोली। मौके पर ही मौत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक स्टील फैक्ट्री में अचानक भीषण आग, लाखों का नुकसान। और रैया में तांत्रिक के भेष में आए बाइक सवारों ने महिला से 17 लाख रुपए के जेवरात और 2 लाख रुपए की नकदी लूट ली। आरोपी अब फरार। भरतपुर में 8 साल की बच्ची से रेप आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाड़मेर में रफ्तार का कहर। नेशनल हाईवे पर बेकाबू कार ने 2 मासूमों समेत 3 लोगों को कुचला, एक की मौत। बांदा में किसान की पीट कर हत्या। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। सूरत में गैंग वॉर में एक शख्स की हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नालंदा में इंटर के परीक्षार्थियों का हंगामा। देरी से पहुंचने पर एंट्री नहीं मिलने का मामला। मुजफ्फरनगर में डीजे को लेकर विवाद। गोलीबारी में एक घायल युवक की अस्पताल में मौत। गोंडा में बीजेपी सांसद समेत 12 लोगों की बड़ी मुश्किलें। डकैती, जबरन कब्जा करने का मामला दर्ज। नागौर में केमिकल से भरा हुआ टैंकर पलटा। हजारों लीटर केमिकल सड़कों पर बर्बाद। ग्वालियर में मैरिज हॉल में लगी अचानक आग, उससे बची भगदड़। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू।
इटावा में स्कूटी और बाइक से भरे हुए एक ट्रक में लगी भीषण आग, 94 स्कूटी और बाइक जलकर खाक। झांसी में रिटायर्ड जेल कर्मी के बेटे का शव बरामद, पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जाहिर की। हनुमानगढ़ जंक्शन पर एक परिवार को लाठी डंडों से उन पर हमला, महिलाओं को भी चोटें आई।